हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट है थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट। तो जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की, यानी बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी के इस यूनिट के दौरान हमें किन किन टॉपिक्स को, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान की सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये पेपर थर्ड की थर्ड यूनिट रहेगी और इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ऐसी कृषि जिसमें रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाए, इस प्रकार की कृषि में इन सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान हो सकता है, हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से कृषि उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये हमारे इस टॉपिक का बेसिस या टॉपिक का जो पॉइंट है वो इस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी जीवों के शरीर की जो मुख्य संरचना है, जो कि इस प्रकार से कोशिकाएं कहलाती, इन कोशिकाओं की संरचनाएं, कार्य, या इसी प्रकार से जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उन जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उन्हें अलग अलग वर्गों में किस प्रकार से समूहित किया गया है, ये सब हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट रहेगा वो इस प्रकार से कि पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण, यानी जो न्यूट्रिशन है, जीवों को जो भोजन या पोषण की जो आवश्यकता होती है वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी विधियां हैं, इन्हीं को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत बढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संतुलित आहार, यानी जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, उसमें कौन कौन से घटक जो है शामिल किए जाने चाहिए। फिर हम बात करेंगे विटामिन्स की, विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वसा में घुलनशील है, कौन से जल में घुलनशील है। तो यहां से कई बार जो है प्री में भी प्रश्न आते रहते हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा प्री और मीन्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे हीनता जन्य रोग, यानी जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, जो किसी पदार्थ वगैरह की, खासकर विटामिन वगैरह की कमी से होते हैं। तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं अगर हम विटामिन या अन्य पोषक पदार्थों का उपयोग संतुलित रूप से नहीं करते हैं। तो ये कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में शरीर की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को रेगुलेट करने वाले कुछ जो रसायन हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ये हार्मोन्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां से स्रावित होते हैं, इसका मतलब क्या है, शरीर की कौन सी ग्रंथियां इन्हें स्रावित करती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी ये जो टॉपिक है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिर मानव शरीर के अंग, अब देखिए ये जो भाग है इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया कि मानव शरीर के अंग, अब अंगों में तो बहुत सारे अंग हैं, और फिर पर्टिकुलर अंग किसी एक संरचना के अंतर्गत, किसी एक सिस्टम के अंतर्गत भी काम कर रहा है। तो हम उन अंगों और उनके जो अंग तंत्र हैं, उनकी संरचना की थोड़ी बहुत जानकारी और उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो इस तरह से फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से होती है, उसको भी इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट दे रखा है ये काफी इस तरह से ब्रॉड है, काफी विस्तृत पॉइंट है। तो इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जीवों में श्वसन, यानी जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी जीव जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को वो पहले इस प्रकार से सरल भोजन में बदलते हैं जिसे पाचन कहा जाता है, और फिर इस सरल भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने की ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ये श्वसन कितने प्रकार का होता है, मानव और अन्य जीवों में श्वसन किस विधि के द्वारा होता है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, यानी पौधों और जो जीव जंतु हैं उनके शरीर के अंदर किस प्रकार से पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है,
इसमें कौन कौन सी संरचनाएं इन्वॉल्व रहती है, इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है पशुओं और पौधों में प्रजनन, यानी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, चाहे वो पशुओं में देखी जाए या इसी तरह से पौधों में, वो किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है। जैसे हम जनन में लैंगिक अलैंगिक जनन की बात करेंगे, जब हम पौधों में बात करेंगे तो उसमें कायिक जनन या जो कायिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, या इसी प्रकार से इनमें जो अन्य प्रकार से गतिविधियां प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पशुओं और पौधों में प्रजनन को इस पॉइंट के अंतर्गत देखना है। फिर इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है वो है स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियां, यानी जो हेल्थ है या सैनिटेशन है और साथ ही अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। कौन सी बीमारियां किस कारक से होती हैं, कौन सी जन्मजात हैं या कौन सी अर्जित बीमारियां, और इसी तरह से स्वास्थ्य क्या होता है और स्वच्छता का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान। तो हमारा जो यूनिट 3 का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमें इसमें ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो यूनिट 3 का जो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि सजीव क्या होते हैं और ये निर्जीवों से किस प्रकार अलग होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।